एक अहम खबर से आपको आगाह करें। मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के रहनुमा मुनिस इलाही को वज़ीर बराए आबी वसाइल मुकर्रर कर दिया गया है। वफाकी काबीना में तौसीक़ के सिलसिले में ये फैसला किया गया है। इससे पहले वफाकी काबीना में ये फैसला किया गया था। अब्दुल कादिर से मजीद जानते हैं। अब्दुल कादिर, ये पहली वजारत है जो इसी सिलसिले में दी गई है? जी हाँ, बिल्कुल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना में कुछ रद्द-बदल का फैसला किया था और ज़राए ने बताया था कि ईद के फौरन बाद ये तब्दीलियां की जाएंगी, लेकिन ईद से पहले एक अहम तब्दीली की गई है। अब काफ लीगी रहनुमा मोनिस इलाही को वफाकी वजीर बना दिया गया है। काबीना में उनकी शमूलियत बतौर वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल की गई है, यानी वो वाटर मिनिस्ट्री को संभालेंगे, जो इससे पहले वफाकी वजीर साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा के पास हुआ करती थी। उनको वापस कलमदान अभी तक नहीं दिया गया था, तो ये वजारत खाली पड़ी थी, जिसका कलमदान अब मोनिस इलाही के सपोर्ट किया गया है। ज़राए ने बताया है कि जो मजीद इत्तेहादी जमातों के अरकान हैं उनको भी अहम वजारतें दिए जाने का इम्कान है। इस हवाले से वज़ीर आज़म मुसलसल मुशावरत कर रहे हैं। हातमी फैसला उन्हीं को करना है। ईद के फौरन बाद होगा या उससे कुछ दिन पहले, ये वज़ीर आज़म इमरान खान डिसाइड करेंगे। लेकिन ये फैसला हुआ है कि काबीना में कुछ रद्द-बदल होगी और कुछ जो मौजूदा काबीना में अरकान हैं शायद उनसे कलमदान वापस लिए जा सकते हैं और मजीद लोगों को जो इत्तेहादी जमातों से ताल्लुक रखने वाले हैं उनको मौका दिया जाएगा। खासतौर पर BAP से और जो MKM के अरकान से वज़ीर आज़म इमरान खान ने वादा किया था, एक असूली तौर पर इत्तेफाक तय पाया था कि उनको एक वजारत का कलमदान MKM को और दिया जाएगा। तो उस हवाले से बाद में फिर कोई पेशरफ नहीं हो सकी थी, लेकिन अब शायद इस मामले में पेशरफ हो। लेकिन आगाज काफ लीग से हुआ है। इत्तेहादी जमातों के मुसलसल वज़ीर आज़म से जो राब्ते रहे, उनके नतीजे में काफ लीग के मोनिस इलाही अब वफाकी वजीर बन चुके हैं। अच्छा, ये बताएगा कि जो इत्तेहादी जमातें हैं कि तमाम जमातों के लिए कुछ मुकर्रर हुई है तादाद की, कितनी वजारतें दी जाएंगी हर जमात को? देखिए, इस बारे में अगर बात की जाए तो क्या जरा ही होगी। ये वज़ीर आज़म इमरान खान या उनके चंद करीबी लोग ही जानते हैं इस बारे में। लेकिन ये बैकग्राउंड इसका ये जरूर है कि इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म इमरान खान को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी दिया, मुश्किल मामलात के ऊपर उन्हें सपोर्ट किया, बजट के मामले पर भी सपोर्ट किया। जब हुकूमत के अपने कुछ लोग अलग ग्रुप बनाकर हुकूमत के खिलाफ ही एक तरह से खड़े हो गए, तो मुश्किल वक्त में इत्तेहादी जमातों ने बहुत ताउन किया हुकूमत के साथ। तो उस नतीजे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह फैसला किया था कि उन्हें वफाकी काबीना में शामिल किया जाएगा। MKM के साथ तो बहुत पहले से ये तयशुदा बात है और इसका बाकायदा रिलीज भी जारी किया गया था कि असूली तौर पर इत्तेफाक तय पा गया है कि MKM को एक वजारत और दी जाएगी। लेकिन उसके ऊपर फिर बाद में पेशरफ नहीं हो सकी। शायद अभी ये मुनासिब मौका होगा जब वज़ीर आज़म काबीना में कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं तो इत्तेहादी जमातों के मुख्तलिफ अरकान को शामिल किए जाएं। लेकिन ये कब होंगी और कौन कौन से लोग ठीक है अब्दुल कादिर, हमारे साथ रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है। काशिफ साहब, बिलाखिर परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही को ओहदा मिल गया है वफाकी वजीर का, कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को आप? देखिए, ये कोलिशन गवर्नमेंट है। कोलिशन गवर्नमेंट में अमूमन जो आपके इत्तेहादी होते हैं, अगर कमजोर कोलिशन गवर्नमेंट हो, अगर हुकूमत की सीटें पूरी ना हो तो फिर ये ब्लैकमेलिंग तो उसका हिस्सा रहती है। इत्तेहादी वजारतें मांगते हैं, अहम मुकामात पर वो हुकूमत के साथ की उनकी जो गुफ्तगू होगी या जो भी बात करेंगे उसमें भी ब्लैकमेलिंग होती है। बहुत सारा इस तरह का मामला चलता रहता है इसमें। तो दिस इज नॉट समथिंग विच इज सरप्राइजिंग। मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है। अच्छा काशिफ अब्बासी साहब, लेकिन कतई कलामी होगी, बड़े अरसे से मुतालबा किया जाता है मुनिस इलाही को वजारत देने का और इस पर इनकारी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो इस लिहाज से सरप्राइजिंग नहीं है ये? देखिए, एक हद तक जब तक उनको लगता था कि कंट्रोल उनके हाथ में है या काफ लीग उनको छोड़कर नहीं जाएगी, तब तक तो समझ आती थी कि हुकूमत भी थोड़ा सा इस इशू को जरा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी इनकी ये डिमांड नहीं मानी, उन्होंने भी इस पर ज्यादा को गिव इन नहीं किया। लेकिन पिछले कुछ अर्से में आपने देखा, जब बजट आया, जब अहम वोट आया, कोई भी इस तरह का वाकया हुआ, उसमें इत्तेहादियों ने आके हुकूमत को ब्लैकमेल किया। दिस वी हैव सीन टाइम एंड अगेन। ये आपने देखा होगा खुद भी कि जब जब ये वाकयात हुए हैं, जब जब ये मामला हुआ है कि कोई इम्पोर्टेंट बजट की बात है या लेजिस्लेशन है, तो ये इत्तेहादी आके, आप हमने सुना कि इत्तेहादी नाराज है, एक बयान आ जाता था इत्तेहादी नाराज है, बयान आ जाता था कि वफाकी वजीर कैबिनेट के इजलास में शरीक नहीं। तो ये तो सारा हमने बहुत अच्छा देखा है ये सारा। तो एक उसी का एक और फेज है, ये उसी का हिस्सा है। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। क्या इससे इत्तेहाद मजबूत होगा, ये देखना पड़ेगा।
ठीक है, सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन ये एक अहम डेवलपमेंट है। काबीना में काफ़ी अरसे से काफली की ये डिमांड थी कि परवेज़ इलाही के बेटे मोअनिस इलाही को कोई वफाकी वज़ीर का ओहदा मिल जाए और बिलाखिर उनको वफाकी वज़ीर का कलमदान सौंप दिया गया है। वफाकी काबीना में तोसी हुई है, काफ लीग के मोअनिस इलाही को वफाकी वज़ीर का कलमदान सौंपा गया है और वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल उनको मुकर्रर किया गया है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।